आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं अंश कुमार श्रीवास्तव आज आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस के जो मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में मेरे एक स्पीच आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और मेरा ये स्पीच बेसिकली ये होने वाला है एक प्रॉब्लम के ऊपर जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सभी लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। गणतंत्र दिवस इसको मुझे तो नहीं लगता यहाँ उपस्थित किसी भी लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है। तो मैं एक बेसिकली बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, रिस्पेक्टेड टीचर और स्टूडेंट, सभी को जय हिंद, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम ये है कि हम सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैक्सिमम लोग 18+ हैं और अब जाहिर सी बात है उनके पास वोटर ID कार्ड होंगे, वो वोट देते होंगे। लेकिन क्या है कि जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो जब भी वोट देने जाता है तो हमेशा वो अपने धर्म के बारे में सोचता है, अपने जाति के बारे में सोचता है, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता है, ना कि वो देश को सोचता है। अगर कोई भी लॉ भारत में बनाया जाता है तो वो लॉ हमेशा ये देखा जाता है कि क्या ये मेरे फेवर में है। अगर मेरे फेवर में है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, अगर वो मेरे फेवर में नहीं है, वो देश हित में है, फिर भी हम उसका विरोध लगते हैं करने। तो कई सारी चीजें ऐसे हमारे सामने आती हैं कि जब वो चीजें हैं जो देश के हित में है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं तो उसका विरोध करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर मेरे पर्सनल लेवल पे वो लॉ मुझे पसंद नहीं है। तो क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे अगर मैं गांधी जी की मैं बात करूं तो गांधी जी क्या है कि वो जो उनके सपोर्टर हैं वो पूरे 100% उनकी अच्छाइयाँ ही आपको गिनाएंगे। उनकी जो भी बुराइयाँ हैं, वो कुछ कमी अगर उनसे रह गई है तो वो आपके सामने नहीं रखेंगे। जैसे ही मोदी जी, अगर मैं प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो वो भी क्या करते हैं, उनके जो सपोर्टर हैं उनके गलत कामों को भी लगते हैं जस्टिफाई करने, और वहीं पे अगर कोई उनका विरोधी है वो उनके अच्छे कामों को भी जस्टिफाई नहीं करके वो क्या करता है कि उसका विरोध लगता है करने। तो हम लोग हमेशा प्रायोरिटी जो है वो अपने पार्टी को देते हैं, अपने लीडर को देते हैं, ना कि हम लोग अपने देश को प्रायोरिटी देते हैं। अगर सब चीज़ों से ठीक है तो हम एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक दिन देश के बारे में सोचते हैं, देश के ऊपर बैठ के हम लोग बातें करते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई उसको हम लोग याद करते हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें खत्म होती हैं हम अपने घर से कचरा उठाते हैं, घर को साफ करते हैं, ला के बाहर फेंक दिए, जिससे गंदगी होती है। क्या देश हमारा नहीं है? हम इसी देश में रहते हैं और लेकिन इसी देश में रहते हुए भी हम जरा सा भी सिविक सेंस का यूज नहीं करते हैं। अगर हाँ ये हमारे फेवर में है तो हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हम उसका विरोध लगते हैं करने। तो मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो भी चीजें हैं वो पहले हम लोग देश को प्रायोरिटी दें। पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे, हमें ब्रिटिश ने गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन जैसे हमें आज़ादी मिली धीरे धीरे हम अपनी जो राष्ट्रीयता का भावना है वो हमारे अंदर से विलुप्त होती जा रही है। तो उसको हमें जगाने की आवश्यकता है। और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे जो भी रिस्पेक्टेड टीचर है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है आप सभी लोग इसको जरूर सोचेंगे और देश को हम लोग को पहले प्रायोरिटी देना है, फिर उसके बाद जिसको भी आप देना चाहें दे सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।